Good morning student, it is video number 11 of chapter gravitation class 9th and today we discuss difference between acceleration due to gravity and universal constant. So let's start. देखिए इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो सिंबल आए हैं, एक आया है स्मॉल जी और एक आया है कैपिटल जी। जनरली इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्मॉल जी और कैपिटल जी, जबकि दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है और वही डिफरेंस हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस ये एक एक्सेलरेशन होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब वो फ्री फॉल करती है, और किसकी वजह से होता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, मींस ग्रेविटी की वजह से होता है। सो इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल के दौरान एक ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या था? ये न्यूटन के लॉ में एक सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, तो यहां पर लिखेंगे इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो जी क्या होता है? जी इज जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इसको लगाते थे। नेक्स्ट अगर डिस्कस की जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इस जी की एवरेज वैल्यू ली जाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज 9.8। क्या ली जाती है? 9.8। क्या ली जाती थी? 9.8। अगर आप सबको याद हो, सी लेवल पर और जीरो एल्टीट्यूड पर, सॉरी लैटिट्यूड पर कितनी ली जाती थी? 9.8। ठीक है, 45 डिग्री के लैटिट्यूड पर और सी लेवल पर कितनी वैल्यू ली जाती थी? 9.8। जबकि कैपिटल जी की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थर्ड हम डिस्कस करते हैं, थर्ड है एसआई यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर स्मॉल जी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जो यूनिट नॉर्मल एक्सेलरेशन की होती है वही इस स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है। क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही कैपिटल जी की वैल्यू जो एसआई यूनिट मानी जाती है वो मानी जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट की। सो जी की वैल्यू आपको पता होगा हमारी अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट होती है, इक्वेटर पर डिफरेंट होती है, नॉर्थ पोल पर डिफरेंट होती है। ठीक है, एज मींस पोल्स पर डिफरेंट होती है, इक्वेटर पर डिफरेंट होती है। ठीक है, सो इट्स वैल्यू चेंजेस प्लेस टू प्लेस, इट्स वैल्यू चेंजेस प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जी की वैल्यू चेंज होती है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था, पोल्स पर जो होती है ग्रेविटेशनल जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, ये हमने डिस्कस भी किया था। यहां 9.84 होती थी और इक्वेटर पर 9.78 होती थी, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है। नेक्स्ट अगर डिस्कस की जाए तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सो इट इज a universal constant, it is a universal constant। universal constant का मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू यही रहेगी। क्या? 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया जाए तो वो ये है, इट कैन बी जीरो, इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, इट्स वैल्यू कैन बी जीरो। इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, और ये आप लोगों के लिए अभी के लिए क्वेश्चन है, बताओ कहां पर जीरो होती है, मैं अभी इसको राइट कर रहा हूं। और फिफ्थ पॉइंट इसमें अगर लिखें तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, इट्स वैल्यू नेवर बी जीरो, इट्स वैल्यू नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती। तो बताइए, आप शायद आप लोगों ने सोच लिया होगा कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो कहां पर होती है? यस, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। कहां? एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मींस अगर हम अर्थ के सरफेस को डिग करते हुए, खोदते हुए अर्थ के सेंटर पर चले जाओ तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जीरो।
नेक्स्ट अगर डिस्कस किया जाए 6th पॉइंट, इट्स वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। मार्स के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, ये जो 9.8 इसकी वैल्यू है ये अर्थ के लिए है। जुपिटर के लिए जी की वैल्यू कुछ और होगी, सैटर्न के लिए जी की वैल्यू कुछ और होगी, यूरेनस के लिए जी की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब प्लैनेट अगर चेंज होगा तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी, बट कैपिटल जी हर एक प्लैनेट के लिए सेम रहता है। सो 6 पॉइंट आएगा, इट्स वैल्यू रिमेन सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स, सभी के सभी प्लैनेट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम। याद करो हमने प्रीवियस वीडियो में यही डिस्कस किया था कि जी की वैल्यू मून पर क्या होती है और अर्थ पर क्या होती थी। तो वहां पर कैपिटल जी की वैल्यू हमने दोनों केसेस में सेम ली थी। यहां पर जी वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 आती थी, और अगर उसके लिए बात की जाए मून के लिए तो वो वैल्यू 1.63 आती थी। सो आई होप आपको स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी का डिफरेंस क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।